दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और इस अ, वीडियो में हम देखेंगे स्मरण शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं। दोस्तों को आप सब लोगों को मालूम है कि स्मरण शक्ति एक आवश्यक शक्ति है। बिना स्मरण शक्ति के आप किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशनल फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपकी स्मरण शक्ति उत्तम बनाने के लिए आपको जो आवश्यक है वो करना पड़ेगा। तो वैसी कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपका बहुत ज्ञानवर्धन होने वाला है। तो दोस्तों, स्मरण शक्ति अगर आपको बढ़ानी है, तो पहली बात ये ध्यान में रखो कि स्मरण किसे कहते हैं। स्मरण एक बुद्धि की एक शक्ति है, या फिर बुद्धि की क्षमता है। शक्ति कहना उसे उचित नहीं रहेगा अभी तक, जब तक वह एक खास मकाम तक नहीं पहुँचती है। वो स्किल अगर आपका बढ़ता गया तो उसको शक्ति कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल वह क्षमता के लेवल पर है। तो आपकी ये जो क्षमता है, इसकी आप वृद्धि कर सकते हैं, और वृद्धि करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है उसका इस्तेमाल करना। जितना आप उसका इस्तेमाल करेंगे, उतना उसमें इजाफा होगा। तो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको कुछ गुर सिखाऊँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपकी जो मेमोरी है उसमें 2 भाग किए गए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत सारे लोगों की अच्छी होती है, क्योंकि आप किसी भी आदमी को पूछे, एक वयोवृद्ध आदमी को, तो वो बचपन में उसने क्या-क्या किया, कैसा है, वो सब बता देता है। ओके, लेकिन उसने कल क्या खाया, अगर उसको पूछा जाए तो याद नहीं आता। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक होती है, और ये देखा गया है। और ये वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ ये सिद्ध हुआ है। ये प्रूव है कि लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी कम होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ाने के कुछ व्यायाम हैं, तो उस व्यायाम के बारे में हम बताएंगे। तो एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाएँगे आप, तो वहाँ पे कुछ ब्रेन के गेम है, ब्रेन से रिलेटेड। अ, वो आप डाउनलोड करके उसके साथ खेलना शुरू करिए। तो उसमें भी आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बढ़ाने के बहुत सारे व्यायाम हैं। अगर आपके पास अ अ, इतना समय नहीं है, और आपको दूसरे तरह से आपका मेमोरी का विकास करना है, तो क्या मार्ग है? तो सबसे पहले सिंपल बात है कि आप एक किताब लीजिए, किताब का एक पन्ना पढ़िए, ओके? और उस पन्ने में क्या लिखा है, वह आप अम, दोहराइए। अभी उसे देखना छोड़ दीजिए, वो दोहराइए, उसको आप रिकॉर्ड करिए, या लिख सकते हो तो लिख डालिए। और फिर से उस वहाँ देखना नहीं है, सिर्फ़ एक बार ही पढ़ना है, और पढ़ने के बाद वो लिखना है, और टैली करते रहे कि कैसे-कैसे कितना आपको याद आया और क्या-क्या छूट गया। उसका क्रम जो है, आपने जिस क्रम से पढ़ा था, उसी क्रम में लिखने की कोशिश करें। शुरू-शुरू में ये इतना ख़ास नहीं होगा, लेकिन जैसे-जैसे आप ट्राई करते जाएँगे, तो इस स्किल में आपकी महारत हासिल होती जाएगी, और ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय है। शॉर्ट टर्म मेमोरी बढ़ाने का ये सबसे कारगर तरीका है। इसका आपने इस्तेमाल करना चाहिए, और टैली करना चाहिए कि कैसे आप में वृद्धि हो रही है। तो एक समय ऐसा आएगा, तो मैंने तो 1 पेज की बात कही, तो आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पेज एक बार पढ़ेंगे, और उसके बाद उसको वहाँ रिपीट करेंगे। उसमें एक सेंटेंस भी इधर की उधर नहीं होगी। इतनी अच्छी आपकी मेमोरी हो सक क्योंकि नियम क्या है सृष्टि का, कि जो चीज़ या फिर जो कला, जो क्षमता जिसका हम बारंबार इस्तेमाल करते हैं, तो बारंबार इस्तेमाल करते हैं, तो कालांतर कुछ समय बीतने के बाद वह स्किल बढ़ता जाता है, उसमें वृद्धि होती है। तो यह स्किल आप अवश्य बढ़ाइए, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का विकास करिए। तो ये महत्वपूर्ण टिप मैंने आपको दी है। इसके अलावा और कुछ टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेमोरी जो होती है मनुष्य की, वह चित्र की भाषा
ज़्यादा अच्छी तरह से समझती है। चित्र की भाषा, उसमें आँकड़े भी अगर वो याद करेगी तो आँकड़े भी उसको चित्र स्वरूप में दिखेंगे। तो यह जो मनुष्य की मेमोरी का जो सत्य है, इस सत्य का आपने इस्तेमाल करना चाहिए ट्रिकी वे से, ताकि आप आपके स्मरण शक्ति का विकास कर सकें। तो आप जब कोई फ़िल्म देखें, कोई कॉमिक्स पढ़ेंगे या कोई कार्टून देखेंगे, तो वह देखने के बाद, घर आने के बाद या फिर वह देख लेने के बाद, ऐसे ही कोई कैमरा ओपन करिए या फिर कोई वॉइस रिकॉर्डर चालू करिए और आपने जो-जो देखा उस फ़िल्म में, उस कार्टून में, कार्टून सीरीज़ में या फिर सीरीज़ में, ओके? वो सब दोहराइए और रिकॉर्ड करिए। एक भी चीज़ छूटने ना पाए, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। इसके लिए मैं एक मार्गदर्शक तत्व यह बताना चाहता हूँ कि जब वह घटना घट रही होती है, जो आपको याद करनी है, जिसको आप याद करना चाहते हैं, जब वो घटना घट रही होती है ना, तभी आपने उसके ऊपर अ, अपना पूरा कंसंट्रेशन करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम कि यह चीज़ आपको याद करनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है और यह आपको दोहरानी पड़ेगी। एग्ज़ाम के टाइम हम ऐसा करते हैं। एग्ज़ाम की पहली रात या पहले दिन, उसके 1 दिन पहले, तो हमारी बुद्धि की क्षमता इतनी बढ़ गई होती है कि अम, जो चीज़ हम एक बार पढ़ भी लेते हैं या फिर जिस पर सिर्फ़ नज़र भी पड़ गई है हमारी, वह भी हमें एग्ज़ाम के वक़्त याद आती है और उसका भी हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं। यह हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का अनुभव है। आपके भी अगर अनुभव यह होगा, तो आप कमेंट में नमस्कार करिए, जय महाराष्ट्र करिए, जय हिंद करिए, वंदे मातरम करिए या फिर सवाल पूछिए कि एग्ज़ाम के पहली रात, 1 रात पहले आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ गई होती है। मानो आपकी जो गाड़ी है, बुद्धि रूपी जो गाड़ी है, उसका चौथा गियर लग गया होता है। चौथा क्या, पाँचवाँ गियर लग गया होता है। तो आप देखिए कि अगर यही क्षमता अगर साल भर आपके पास हो, तो आप कितना बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो यह आप हासिल कर सकते हैं अगर आप रोज़ पढ़ाई करेंगे। जो रोज़ पढ़ाई करता है, उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, एक कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है। ख़ास करके हमारे बहुत सारे मित्र जो स्पर्धा परीक्षाओं में एमपीएससी, यूपीएससी की स्टडी करते हैं, तो और उनको यह चीज़ अच्छी तरह से मालूम होगी और जो कोई भी मेरिट में आता है, चुना जाता है आईएएस या फिर उनके अगर आप इंटरव्यूज़ भी देखेंगे या उन्होंने कुछ अम, मुलाकात दी हो या पढ़ेंगे, देखेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो यह चीज़ आपको ध्यान में आती है कि वो इतने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धिमान नहीं थे। विजुअल स्टूडेंट जो है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुद्धिमान नहीं थे। उनका आईक्यू जो है वो सामान्य था, क्योंकि आईक्यू और मेमोरी एक डिफरेंट चीज़ है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। बुद्धि के 3 प्रकार है, आईक्यू, मेमोरी एंड अ, तीसरा जो प्रकार है वो है प्रतिभा। वो अलग चीज़ है। जो वैज्ञानिक होते हैं, तो उनकी भी बुद्धि कुछ ख़ास नहीं होती, ना उनकी मेमोरी ख़ास होती है, लेकिन उनकी प्रतिभा अफाट होती है। तो इसलिए वो कोई नई चीज़ का इजाद कर पाते हैं, आविष्कार कर पाते हैं। ओके, तो वह प्रतिभा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और वो वीडियो भी ज़बरदस्त होगा। आप उस वीडियो की राह देखते रहिए कि प्रतिभा कैसे बढ़ाएँ, कैसे प्रतिभा संपन्न बने। उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ज़बरदस्त होगा और आपकी लाइफ में उसका बहुत फ़ायदा होगा। फिलहाल हम हमारे विषय पर वापस आते हैं कि अ, आपकी जो मेमोरी है, उसका अगर विकास करना हो तो आपको उसका रोज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ व्यायाम करने पड़ेंगे और वो व्यायाम मैंने आपको बताए। तो उन आईएएस स्टूडेंट के बारे में आप देखेंगे तो उनका जो आईक्यू था वो तो सामान्य था, लेकिन उनमें एक चीज़ थी और उन्होंने वो बताई भी बिना हिचकिचाहट, कुछ नहीं ये रोज़ पढ़ाई करो। एक ही सूत्र है कि रोज़ पढ़ाई करो।
रोज़ कंसिस्टेंसी, उसमें आप बोर ना हो। आप बोर होंगे शुरू-शुरू में कि यार क्या रोज़-रोज़ पढ़ाई करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे-जैसे आप पढ़ाई करते जाएँगे तो आपको उसमें चाव आने बड़े चाव से आप पढ़ने लगेंगे, आपका इंटरेस्ट लगने लगेगा और आप उसमें डीप में जाने लगेंगे। आपके बुद्धि का भी एंटरटेनमेंट शुरू हो जाएगा और एक बार आपकी बुद्धि एंटरटेनमेंट के मोड में चली गई, तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या खुद को याद दिलवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया पढ़ाई कर। आप अपने आप तुम्हारे कदम, आपकी बुद्धि, आपके नेत्र अम, पढ़ाई के लिए बढ़ेंगे, ऐसा होगा। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। ओके। और एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको उसकी लत लग जाएगी, जिसे व्यसन कहते हैं। ओके, जैसे शराबी को शराब की लत होती है, ओके, तम्बाकू खाने वाले को तम्बाकू की लत होती है, वैसे आपको पढ़ाई करने की लत लग जाएगी और ऐसा अगर हुआ, तो यह बात ध्यान में रखो कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय रैंक हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता या फिर विद्वान बनने से, स्कॉलर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और हमारे कई महापुरुष, दुनिया के भी बहुत सारे महापुरुष इसी फेज़ से गुज़रे हैं। इसी फेज़ से गुज़रे हैं कि बहुत उन्होंने पढ़ाई की है, तो आपको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और जो अब आप पढ़ रहे हो, वो सब आपको याद में रखना पड़ेगा। जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ये सब याद में रखना है। ये सिर्फ़ ऐसे पढ़ना नहीं है, ये आपको इसको रिकॉल करना है। तो अगर यह भाव आपके मन में हो, तो उसके बाद जो आप पढ़ाई करेंगे, वो अच्छी तरह से आपके अंतर्मन में खुदती चली जाएगी और वह जो इम्प्रेशन बनेंगे, वह दृढ़ हो गए और जो याद करने में आसान हो गए और यह दीर्घकाल तक आपके स्मृति में रहेगा। ऐसी पढ़ाई आपकी होगी, ओके? तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे, तो आपकी भी स्मरण शक्ति का बहुत विकास होगा, ओके? लेकिन इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई खत्म होने के बाद, जब आप सोने जा रहे हो या फिर रेस्ट कर रहे हो, तो वो रेस्ट करते वक़्त आपने रिकॉल करना चाहिए। ओके, एक टर्मिनेटर मूवी मूवी में देखते हैं ना हम कि टर्मिनेटर के आँख के सामने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सामने वो ऐसे चित्र आते थे, क्या-क्या है, क्या है ऐसा। तो वैसा आपके आँख के सामने आना चाहिए वो, फटाफट से, कि आपने क्या-क्या पढ़ा, क्या है उसके मेन-मेन मुद्दे। रिवीजन हो गई तो आपको वह अच्छी तरह से याद रहेगा और पढ़ाई करते वक़्त मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो भी आप पढ़ेंगे, वो यांत्रिकता के साथ ना पढ़िए, कि आपको सिर्फ़ किताब ख़त्म करनी है, इतने समय में, इतने मिनट में, तो आप पढ़े जा रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं। ये टेक्निक यूज़ होती है किसी टॉपिक के लिए, आर्ट्स फैकल्टी के जो कुछ टॉपिक है, तो उसमें ये टेक्निक अच्छी तरह से यूज़ की जा सकती है, स्पीड रीडिंग की टेक्निक कहते हैं। लेकिन आपके टॉपिक अगर अलग हो, कॉमर्स स्ट्रीम के हो, साइंस स्ट्रीम के हो, इंजीनियरिंग फ़ील्ड के हो, मैनेजमेंट फ़ील्ड के हो, ओके, टेक्निकल नॉलेज हो, तो वहाँ पे आप स्पीड रीडिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे कुछ गुंजाइश नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ़ एक सिंहावलोकन करना है, सिर्फ़ एक आइडिया लेने की एक्चुअली क्या लिखा क्या है साला इस मटेरियल में, तो उसके लिए आप एक स्पीड रीडिंग कर सकते हैं, फटाफट क्या-क्या है। लेकिन आपको पढ़ाई करते वक़्त ये ध्यान में रखना है कि रीड विद अंडरस्टैंडिंग, रीड विद अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ समझ-समझ कर पढ़नी है और जब समझ-समझ कर पढ़ेंगे ना आप, तो अच्छी तरह से याद रहेगा। आपकी कल्पना शक्ति का पूर्ण विकास करो। वो जब आप जो लाइन पढ़ रहे हैं, उसमें जो बताया गया है, तो वह सीन आपके आँखों के सामने आना चाहिए। ऐसी पूर्ण पूर्ण कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर के आपने पढ़ना चाहिए। तो इससे आप में इंटरेस्ट भी आएगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी रसमयता बढ़ेगी, ओके? और जो आप पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको ध्यान में आने के कारण आपको शब्दशः पाठांतर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अच्छी तरह से आपको याद में रहेगा और आपके मेमोरी में वो दीर्घकाल टिकेगा। तो यह है टेक्निक। इसका आप रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह भगवान की दया से, कुदरत की कृपा से
माँ-बाप के आशीर्वाद से, बुज़ुर्गों के दुआओं से आपको इस अ, कारवां में बहुत गति मिलेगी। यह आपको कहना चाह रहा था कि इस तकनीक के द्वारा आप अपनी स्मरण शक्ति का भरपूर विकास कर सकते हैं, भरपूर विकास कर सकते हैं। तो यह कहकर मैं इस वीडियो को यहाँ पे विराम दूँगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अ, ऐसे ही किसी दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।